पैरामेट्रिक पिक्सल एलईडीज आती हैं, पिक्सल एलईडी टेल लैंप्स आते हैं और उसके बाद आप बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगा। अभी ये इसका स्पोर्ट्स मोड है, ये इसका इको मोड है, ये इसका नॉर्मल मोड है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो केयर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे एक बहुत ही स्पेशल कार है, इसका नेम है आयोनिक 5 बाय Hyundai। दिस इज़ द Hyundai's रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक कार्स इन द वर्ल्ड। Hyundai की ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार बनी है और क्या ही कार इन्होंने बनाई है। इन्होंने एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक लुक दी है इस कार को। अगर आपने वो वाली मूवी देखी है बैक टू द फ्यूचर, तो उसमें जिस तरीके से डी लोरीन वाली जो कार थी बिल्कुल उससे मिलती जुलती ये है, लाइट्स इससे उसकी मिलती जुलती हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये एक फ्यूचरिस्टिक रेट्रो कार है। Hyundai क्लेम करता है कि जो इसका डिज़ाइन है वो फ्यूचर प्रूफ है। उसके बाद इसको हम क्रॉस ओवर SUV की कैटेगरी में लेकर आएंगे। आयोनिक 5 इज़ ऑल व्हील ड्राइव विद 300 हॉर्स पावर्स एंड जो इसकी कंपनी क्लेम रेंज है दैट इज़ 430 किलोमीटर्स। ये CPU यूनिट इस वक्त अवेलेबल है 0 to 100 इन ओनली 5.2 सेकेंड्स। उसके बाद जो इसकी बैटरी पैक है दैट इज़ 72.6 किलोवाट। अगर आप इस गाड़ी का डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो वो ऑडी ई-ट्रॉन के साथ बनता है। प्राइस में ये उससे कम है और फीचर्स में और रेंज में और पावर में ये उससे ज़्यादा है। तो जितनी भी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं उनके अंदर V2L टेक्नोलॉजी होती है, व्हीकल टू लोड। आप अपने व्हीकल से किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ को चार्ज कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर है या इलेक्ट्रिक बाइक है आपका, ठीक है, तो वो आप इससे ईजिली चार्ज कर सकते हैं। आप अपनी लाइट्स ऑन कर सकते हैं, कैंपिंग इक्विपमेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। चार्जिंग की तरफ अगर हम आएँ तो इसमें हमें 4 चार्जिंग टाइम्स की ऑप्शन मिलती है। फर्स्ट है AC चार्जिंग, अगर आप 3 किलोवाट से करें तो वो तकरीबन 24 आवर लेती है फुल चार्ज करने में। AC चार्जिंग में अगर आप 12 किलोवाट पर आते हैं तो वो 7 to 8 आवर्स में चार्ज करता है, जो एक नॉर्मल होता है कि अगर आप रात को गाड़ी लाएं और आप चार्जिंग पे लगाते तो 7 to 8 आवर्स इज़ ऑप्टिमल। उसके बाद अगर हमने थोड़ा सा फास्ट साइड पर आना है तो आपको DC चार्जिंग करनी पड़ेगी 50 किलोवाट की। वो फास्ट चार्जिंग की कैटेगरी में आती है, उसमें जस्ट 73 मिनट्स में फुल कार चार्ज हो जाती है। और अगर आपने फाइनल ऑप्शन अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग की तरफ आना है तो वो आपकी होती है 350 किलोवाट की और उसमें 18 मिनट्स के अंदर ये कार फुल चार्ज हो जाती है। पर्सनली आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप इसको अल्ट्रा फास्ट हर वक्त किया करें। हाँ, एमरजेंसीज़ में कर लिया करें, बट नॉर्मली आई वुड सजेस्ट कि AC 12 किलोवाट और DC 50 किलोवाट की चार्जिंग को प्रेफर करना चाहिए। ये अल्टीमेट परफॉर्मेंस कार है। इसकी जो आयोनिक 6 है ये दैट इज़ अल्टीमेट परफॉर्मेंस कार, और इसको भी आप एज अ फैमिली कार के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इसकी भी कोई कम नहीं है। और पाकिस्तान में ऑफिशियली आयोनिक 5 एंड आयोनिक 6 इस वक्त लॉन्च कर दी गई हैं बाय Hyundai। एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो चलते हैं इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अभी आयोनिक 5 के क्राउन जूल्स आपके सामने हैं। पैरामेट्रिक पिक्सल डुअल LED हेडलैम्प्स हैं जिसमें 256 पिक्सल्स हैं। ये इसकी सबसे एक नोटेबल फीचर में आते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसकी हेडलाइट्स हैं और बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट है। जो इसका की फॉब है उसमें लॉक अनलॉक, बूट ओपनिंग की ऑप्शन और कार को रिमोटली स्टार्ट करने की ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद ये जो इसकी हेडलाइट्स हैं ये पैरामेट्रिक पिक्सल LEDs आती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसके DRLs यहाँ पर शो होते हैं। पिक्सल LED हेडलैम्प्स अभी तक और किसी कार ने प्रोड्यूस नहीं किए। और यहाँ पर भी जो ये इसकी बार लगी हुई है इसके अंदर भी हमें LED लाइट्स नज़र आती हैं जो रात को बहुत अच्छा शो होता है। Hyundai का लोगो यहाँ पर मिलता है और उसी के नीचे फ्रंट कैम भी विजिबल है। फ्रंट बम्पर की तरफ अगर हम आए तो थोड़ा सा हमें डिफ्यूज़र स्टाइल में लुक्स नज़र आती हैं, डुअल टोन के अंदर आता है। और उसके बाद अगर हम बम्पर की साइड पर आएँ तो फ्रंट में हमें सेंसर्स नज़र आते हैं। उसके अंदर ही एयर वेंट्स भी दिए गए हैं। ये जब गाड़ी चलती है तो एयर वेंट्स ओपन हो जाते हैं ताकि गाड़ी का बैटरी पैक कूल रहे। मैसिव 20 इंच के अलॉयज़ आते हैं, वो भी डुअल टोन में। और जो उसका डिज़ाइन दिया गया है रिम्स का वही आपको फेंडर बेंडर के अंदर भी वही डिज़ाइन नज़र आता है। बड़ा लो प्रोफाइल मिचेलिन का टायर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है जो गाड़ी के लुक्स को ओवरऑल बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। उसी के साथ साथ फ्रंट बोथ डिस्क्स एंड रेयर डिस्क आर वेंटिलेटेड एज वेल। जो ब्रेक डिस्क्स हैं वो भी वेंटिलेटेड हैं और इसके फेंडर का डिज़ाइन भी बड़ा ही यूनिक है। गाड़ी में ओवरऑल कट्स बहुत अच्छे दिए गए हैं। साइड मिरर्स पर आते हैं तो ये भी टॉप ऑफ द लाइन है। LED इंटीग्रेटेड है, कैम भी लगा हुआ है, डुअल टोन के अंदर आता है, रिट्रैक्टेबल है, ऑटो एडजस्टमेंट है इसके अंदर और उसके बाद ये हीटेड भी है। लोअर साइड पे जो साइड पैनल्स दिए गए हैं ये भी बहुत यूनिक डिज़ाइन के अंदर आते हैं और एक फ्यूचरिस्टिक लुक गाड़ी में प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो इसका चार्जिंग पोर्ट है वो यहाँ से टच से ओपन हो जाता है, ऑटोमेटिकली ओपन होता है, मैनुअल ओपन नहीं होता। अंदर LED की इंडिकेशन भी आती है और उसके बाद आप बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगा।
पर्सनली मुझे रेयर साइड की इसकी लुक्स फ्रंट की लुक से ज़्यादा इंप्रेसिव लगती हैं। रेयर साइड का भी जो बम्पर है वो भी डिफ्यूज़र स्टाइल में आता है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और स्पोर्टी लुक है। पिक्सल एलईडी टेल लैम्प्स आते हैं, सेंटर में आयोनिक 5 की लोगो आती है और जिस तरह फ्रंट में डीआरएल्स आते हैं उसी स्टाइल में बैक साइड पे भी इन्होंने एक पैनल दिया हुआ है। तो पिक्सल एलईडी टेल लाइट्स हैं, इस तरह लगता है जिस तरह किसी गेम की हैं। ऑटो टेल गेट की ऑप्शन आती है इसके अंदर। 770 लीटर्स की मैसिव कार्गो कैपेसिटी आती है इसके अंदर। सीट्स भी 60-40 एडजस्टेबल आती हैं। उसके बाद जो है ये इसका लोअर कंपार्टमेंट है, यहाँ पर हमें एडिशनल स्पेस भी मिलती है। और उसके बाद जो इसका टेल गेट है वो आप इस बटन को प्रेस करके क्लोज भी कर सकते हैं। और इसका टेल गेट की एक और फीचर भी इसके टेल गेट के अंदर आता है कि इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट भी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से उसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं कि जितना आपने ओपन करना है या क्लोज़ करना है। आयोनिक 5 की बैजिंग हमें रेयर साइड में टेल गेट के सेंटर में मिलती है और जो एलईडी बार है वो कंटिन्यूस है। उसके बाद रेयर बम्पर वाली साइड पर आते हैं, फुली डिफ्यूज़र स्टाइल में ये बम्पर है। इसके अंदर फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं, सेंटर में रिवर्स कैमरा और पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। एज ट्रैक जो 4x4 सिस्टम है जो काफ़ी Hyundai के मॉडल्स में आता है वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। इसका एरो स्पॉइलर हमें मिलता है टेल गेट के ऊपर और उसके अंदर ही हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी पिक्सेलेटेड एलईडीज़ में आता है। सेल्फ प्रेजेंटिंग डोर हैंडल्स आते हैं जो टेस्ला के अंदर भी हैं। आयोनिक 5 के अंदर जो लुक्स है ना वो काफ़ी प्रीमियम है। वाकई ये फ्यूचर प्रूफ गाड़ी इन्होंने बनाई है, क्योंकि इसके अंदर जो लुक्स है ना वो बड़ी, जैसे आपने मूवी देखी होगी बैक टू द फ्यूचर, तो उस टाइप की गाड़ी की ना वाइब्स आ रही हैं इसके अंदर। येट आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से ये पुरानी है, लेकिन जब आप उस फीचर को यूज़ करते हैं तो वो फीचर भी न्यू निकल आता है। नो डाउट Hyundai ने जो गाड़ी बनाई है, इन्होंने ये इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन में वाकई एक रिस्पांस दिया है कि हम चीज़ डिफरेंट बना सकते हैं। अब हम आते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। अगर हम अंदर से देखें तो यहाँ पर आपको ये लाइट मिलती है, रीडिंग लाइट मिलती है। बाद जो इसका इंटीरियर है यहाँ पे सॉफ्ट लेदर मटेरियल है। इधर ये इसके डोर हैंडल्स का डिज़ाइन है। उसके बाद साइड एयर वेंट्स भी आपको मिलते हैं पिलर्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर ना अंदर एक एम्बियंट लाइट आ रही है। अभी खैर डे टाइम है तो वो थोड़ी सी नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर अंदर भी एम्बियंट लाइट है। लाइट्स इसके अंदर भी हैं। ये इसका विंडो का कंट्रोल है सेमी ऑटो। यहाँ पर सीट हीटिंग की ऑप्शन आती है 2 लेवल्स के साथ। यहाँ पर नीचे हमें कप होल्डर की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद एक्स्ट्रा स्टोरेज भी यहाँ पर मिलता है। आयोनिक 5 की बैजिंग जो है वो साइड डोर्स में भी मिलती है। उसके बाद नीचे ये ग्रीन लाइट आती है। 4 बोस के स्पीकर सिस्टम्स लगे हुए हैं डोर्स के अंदर, तो उनमें ये लाइट्स भी आती हैं। यहाँ पर भी 2 चार्जर्स की ऑप्शन आती है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज आता है। सीट्स बैक साइड से फैब्रिक मटेरियल में है और आगे से लेदर में है। ओवरऑल गाड़ी के अंदर सारा आई बिलीव ये फॉक्स लेदर है वो यूज़ किया गया है और सीट्स आर लेदर वेंटिलेटेड। सेंटर में आर्मरेस्ट मिलता है बैक साइड पर, उसमें भी 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन आती हैं। अच्छा, जो इसका एक सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना, या जो सबसे यूनिक फीचर है वो है इसका ये पैनोरामिक सन रूफ। बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, डायरेक्ट सन रूफ है, बहुत बड़ा है। इवन कि इसको आप मून रूफ भी कह लें, बहुत बिग है, बहुत मैसिव है। गाड़ी की सीट्स बहुत अंदर से कंफर्टेबल है। मैं फुल इस वक्त रिक्लाइन हुआ हूँ बैक साइड पर। अच्छा, यहाँ पर से ना आपको कंट्रोल्स भी मिलते हैं बैक साइड के सीट के। ये वाला जो बटन है ये सेकंड सीट को कंट्रोल करता है। मैं वहाँ से उसको लेफ्ट राइट कर रहा हूँ ना, तो ये वाली सीट फ्रंट एंड बैक हो रही है। इसी तरीके से जो ये सेकंड वाली सीट है, ये इस सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ। अभी मैं इसको यहाँ से कंट्रोल करूँगा तो ये आप देखें, तो ये फ्रंट एंड बैक होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है। उसके बाद डोर्स के अंदर हमें ये कर्टन ब्लाइंड्स भी मिलते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप इनको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। तो फ्रंट पैसेंजर की लुक्स चेक करते हैं। डोर की लुक्स कुछ इस तरह की आती हैं और उसके बाद जो सीट है पैसेंजर की वो भी 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। फ्रंट एंड बैक रिक्लाइन फ्रंट एंड बैक। उसके अंदर मैसाजर सीट की भी ऑप्शन है और लंबर सपोर्ट की भी ऑप्शन आती है। उसके बाद ये इसकी इंटीरियर की लुक्स हैं जो काफ़ी एक रेट्रो लुक आपको मिलती है। ड्रॉ स्टाइल में इसका ग्लव बॉक्स ओपन होता है और क्लोज होता है। उसके बाद जो इसकी रूफ लाइट्स हैं वो आप कैबिन की जो लाइट्स हैं वो कुछ इस तरह से ऑन होती हैं। फ्रंट डैश पैनल की लुक्स कुछ इस तरह की हैं। ये सिंगल टोन में सारा कलर है। ये हार्ड टॉप दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद जो ये इसका ग्लव कंपार्टमेंट है ये एक ट्रे की तरह ओपन होता है। इसके अंदर लाइट भी लगी हुई है। इसके एयर वेंट्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। यहाँ से आप लेफ्ट करेंगे तो फुल क्लोज हो जाएगा। ओके, तो जो इसका इंफोटेनमेंट का सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है। जब गाड़ी को आप स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर से ना इन्होंने एक नेचुरल आवाज़ रखी हुई है, जिस तरह एक रेन फॉरेस्ट है, आपको उस तरह की एक आवाज़ आ रही है जिस तरह आप किसी नेचर के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये इस वक्त आपको बता रहे हैं कि ड्राइवर 1 की प्रोफाइल के हिसाब से सेट हुई हुई है। अच्छा, जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना तो एक बड़े मज़े की नेचर की आवाज़ आती है जो इसके अंदर प्री सेट है, वो आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं।
इस वक्त हमें क्या मिलता है यहाँ पे सीट की हीट और वेंटिलेशन की ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलती है। अगर आपने वो चेंज करनी है, वो आपसे पूछता है कि आपने उसको एक्टिवेट करना है वॉशर फ्लूइड के यूज़ पे, ऑटो ह्यूमिडिफायर, स्मार्ट वेंटिलेशन, आपने किस हिसाब से उसको चेक करना है। ये ड्राइवर सीट है, ये पैसेंजर की सीट पे आप क्लिक करेंगे तो ये उसका पता चल जाएगा। और जब ये जिसकी वेंटिलेशन भी सेट हुई हुई है ना, तो मेरी जो बैक है ना वहाँ पे मुझे कूलिंग मिल रही है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। पाकिस्तान जैसे एरिया में हम बैक जाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर आपको पूरी गाड़ी का सारा क्लाइमेट कंट्रोल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सीट्स की एडजस्टमेंट यहाँ से, AC, हीट वगैरह सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये वॉइस मेमो है, फ़ोन प्रोजेक्शन है, फ़ोन है, EV है। अगर हम EV के ऑप्शन के अंदर जाएँ तो ये आपको बताता है कि आपके पास कितनी रेंज रह गई है। उसके बाद यहाँ पर आती है जी इसकी मेमोरी सीट की कन्फिग्रेशन। अगर आप मेमोरी सीट की कन्फिग्रेशन में जाते हैं तो आपको 3 मोड्स मिलते हैं। उसमें आप जो पैसेंजर या ड्राइवर अपने हिसाब से जिस सीट पे बैठना चाहे और जो उसकी सेटिंग रखना चाहे वो सेटिंग रख के आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद जब भी वो ड्राइवर या वो स्पेसिफिक पर्सन आके बैठेगा इस गाड़ी में, वो अपनी सीट के मोड को ऑन करेगा तो सीट उसी के हिसाब से रिक्लाइन करेगी, फुट रेस्ट एडजस्ट होगा, तो आपको बार बार ये मैनुअली एडजस्ट नहीं करना पड़ता। ये बहुत अमेजिंग फीचर है। क्वाइट मोड है, इसके अंदर रेडियो है, मीडिया है, यूजर मैनुअल है। ये स्क्रीन यहाँ पर, इसका टच बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा टच है इसका। उसके बाद अगर हम सेटअप के अंदर जाएं तो यहाँ पे हमें व्हीकल की ऑप्शन मिलती है। व्हीकल के ऑप्शन में हम जाएं तो ड्राइवर असिस्टेंट, ड्राइव मोड, इको व्हीकल, ठीक है, ब्रेक मोड भी है इसके अंदर, नॉर्मल भी आप रख सकते हैं, स्पोर्ट भी रख सकते हैं। उसके बाद इको व्हीकल में हमें ये आता है जी चार्जिंग कनेक्टिंग की ऑप्शन मिलती है सारी। उसके बाद क्लस्टर की ऑप्शन मिलती है कि आपने थीम कौन सा रखना है। उसके बाद अगर हम थीम के अंदर जाएँ तो ये हमें पूछता है कि आपने किस तरीके से क्लस्टर की ऑप्शन आपने रखनी है। क्लाइमेट है यहाँ पे, ठीक है, रीसर्कुलेशन वगैरह सब कुछ। उसके बाद सीट की पोजीशन है, वेंटिलेशन है, लाइट्स का कंट्रोल आता है, हेडलाइट डिले अगर आपने रखना है। एम्बिएंट लाइट के कंट्रोल हमें यहाँ पे मिलते हैं, उसकी ब्राइटनेस मिलती है, डिम्ड वाइल ड्राइविंग, लिंक टू ड्राइव मोड, हेडलाइट डिले। मतलब गाड़ी के अंदर जितनी भी कस्टम ऑप्शंस है आप वो इंफोटेनमेंट से सारी सेट कर सकते हैं। डोर की ऑप्शन आती है, अप्रोच, अनलॉक, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन है कि जब आप गाड़ी के करीब आए विद योर कीज तो डोर ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाए। अब ये पावर टेल गेट की ऑप्शन है। जिस तरह मैं टेल गेट के पास जा रहा था तो बार बार अनलॉक हो रहा था, उसको आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। तो आप गाड़ी के ये सारे स्मार्ट फंक्शंस है, आप यहाँ से गाड़ी के सारे स्मार्ट फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट आता है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे पीछे से कोई बंदा चला जाए और कोई चीज़ें भूल जाए तो गाड़ी आपको साइन देती है कि कोई बैग वगैरह या कोई भी थिंग रह गई है पीछे। वायरलेस चार्जिंग सिस्टम आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेसिक सा मैंने आपको सारा फंक्शन बता दिया है। अच्छा, यहाँ से ना आपको नीचे काफी स्पेस मिलती है पाँव रखने की। इस साइड पे भी बहुत ज्यादा जगह है। वहां पर अगर हम देखें तो हमें 12 वोल्ट की पावर सप्लाई मिलती है, तो USB 2.0 का आउटलेट मिलता है। सेंटर में हमें स्टोरेज स्पेस मिलती है। सेंटर पैनल में 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन भी मिलती है। उसके बाद जो नीचे वाला एरिया, यहाँ पे हमें USB के पावर आउटलेट्स की जगह मिलती है। यहाँ पे वायरलेस फ़ोन की ये वायरलेस चार्जर की ये जगह है, यहाँ पे भी स्टोरेज है। उसके बाद ये है जी इसका सेंटर आर्म रेस्ट, ये यहाँ से ओपन होता है, इसके अंदर स्टोरेज स्पेस इतनी है और यहाँ से आप इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। अच्छा, बॉस सीट के अंदर इसके अंदर 3 ऑप्शंस आती हैं। एक तो ये है कि ये वाला बटन है, इससे आप बैक सीट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, बैक की दोनों सीट्स को आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं और इस वाली सीट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप जिस सीट को भी यहाँ से एडजस्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपको जो इंफोटेनमेंट है वो आपको गाइड करता है कि आप किस वाले फंक्शन को इस वक्त यूज कर रहे हैं। कि ये मेरा लंबर सपोर्ट है इस वक्त, ये मैं वो यूज कर रहा हूँ, तो मुझे स्क्रीन में बता रहे कि आप लंबर सपोर्ट यूज कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड। मतलब इस गाड़ी में बंदा, मेरा नहीं ख्याल कि वो थक सकता है। ओके, तो ये आती है जी इसकी ड्राइवर साइड की लुक्स। बोस का स्पीकर सिस्टम यहाँ पर मिलता है, एम्बिएंट लाइट उसके अंदर भी है, कप होल्डर्स की ऑप्शन भी है, एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी है। ड्राइवर सीट इस 10 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, फ्रंट एंड बैक रिक्लाइनर भी है। उसके बाद लंबर सपोर्ट भी है एंड मसाजिंग सीट्स की ऑप्शन भी आती है। उसके बाद लोअर पैनल पे हमें ऑटो बूट की ऑप्शन मिलती है, हेडलाइट का कंट्रोल मिलता है, ऑटो होल्ड का ऑप्शन मिलता है, पार्किंग की ब्रेक की ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलती है, ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलती है। इस गाड़ी के अंदर ABS, EBD, ब्रेकिंग असिस्ट, ब्रेक होल्ड, ये सारी फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो अंदर से ना हेड रूम और लेग रूम काफ़ी स्पेशियस है आयोनिक 5 के अंदर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमें जो कंट्रोल्स मिलते हैं, ये हमें लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं। इसके डोर के साथ रखनी है, अगर आपने ऑन करनी, बड़े एलिगेंट वे में ऑन होती है, बिल्कुल भी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करती। इसको मैं भी ऑफ कर देता हूँ। और उसके बाद ये है जी इसका सनरूफ का सारा कंट्रोल। आप देख सकते हैं ये कैसे बंद हुआ है, और अगर मैंने इसको वापस ओपन करना है तो मैं इस बटन को ऐसे करूँगा
तो ये सारा वापस ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ये है जी इसका स्टार्टअप। जब आप स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका क्लस्टर है, क्लस्टर और जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन का पैनल साइज़ है वो सेम है। और उसके बाद क्लस्टर में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्लस्टर में आपको सेंटर में जो है, अच्छा ये अच्छी बात है, ये इसकी स्टैटिक स्क्रीन नहीं है, तो आपकी जो ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन है ये चेंज आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गाड़ी की ये चार्ज के बारे में बता रहा है। उसके बाद ये आपको बता रहे हैं लेवल 1 पे है, इको मोड ऑन है, 28 डिग्रीज का टेम्परेचर है। अच्छा ये आपको बता रहे हैं कि आपकी रेंज कितनी है, 384 किलोमीटर्स की। और उसके बाद ये आपको इस वक्त गाड़ी की करंट स्टेट के बारे में यहाँ से बता रहा है। ओके, तो यहाँ से आप इसका जो है वो ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं। जब मैं इसके ड्राइव मोड को प्रेस करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि इको, नॉर्मल या स्पोर्ट। अभी ये इसका स्पोर्ट्स मोड है, ये इसका इको मोड है, ये इसका नॉर्मल मोड है। तो जब आप चेंज करेंगे तो आपकी जो पूरी स्क्रीन है वैसे ही चेंज होगी। यहाँ पे आपको इसके गियर शिफ्टर्स का पता चलता है, इस वक्त ये करंट किस गियर के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर आई बिलीव जो फ्रंट पे जो भी वार्निंग साइन आएगा या स्पीड लिमिट आएगी उसके बारे में आपको गाइड करेगा। पुश बटन यहाँ पर है ईवी का। अभी हम इसको जब ऑफ करते हैं तो उसके बाद ये आपको बताता है आपने कितनी देर गाड़ी स्टार्ट रखी है, जो भी ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर आ जाती है। तो उसके बाद गाड़ी के अंदर अभी जब गाड़ी स्टार्ट हुई है तो वो एम्बियंट लाइट्स जो इसके अंदर हैं वो सारी ब्लू हो गई हैं इस वक्त, वो आप देख सकते हैं, वो सारी पर्पल हो गई हैं। बैक डोर्स के अंदर भी वो आ रही हैं सारी। ओके, तो ये है जी इसका 2 स्पोक स्टीयरिंग का डिज़ाइन, सेंटर में एयर बैग है। ये एक डिज़ाइन है आयोनिक का अपना, जो ये पैटर्न यहाँ पर भी बना हुआ है। उसके बाद स्टीयरिंग इसका फुली मल्टीमीडिया है और क्रूज कंट्रोल भी लगा हुआ है। यहाँ पे आप फेवरेटिस की ऑप्शन है, कॉल की ऑप्शन है, वॉल्यूम की, यहाँ से आप मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये है जी इसका गाड़ी के यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल वगैरह सारा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये ड्राइविंग मोड की ऑप्शन यहाँ पर है। ड्राइवर साइड का जो डोर है उसके अंदर आपको लॉक अनलॉक और सारी विंडोज की ऑप्शन आती है। यहाँ पर जो साइड व्यू मिरर्स हैं उनके भी यहाँ पर कंट्रोल लगे हुए हैं। ये है जी इसका गियर लिवर जिसके अंदर पार्किंग, ड्राइव, न्यूट्रल की ऑप्शन है। और अमेजिंगली ये पहली ईवी है जिसके अंदर मैंने पैडल शिफ्टर्स भी देखे हुए हैं। लाइट का कंट्रोल इधर है, विंड वॉशर का कंट्रोल है वो इस लेवर के अंदर है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर इसके सारे हार्ड बटन्स दिए गए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल है, एयर डायरेक्शन का फ्लो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फ्रंट डिफॉगर, बैक डिफॉगर और डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है। ये वॉल्यूम के हार्ड बटन्स हैं, होम के, मीडिया के, सेटअप के। अच्छा ये यहाँ पर, अच्छा ये स्टोरेज है, यहाँ पर लाइट भी है इसके अंदर। अच्छा लुक ऐसी दी हुई थी कि जैसा इंजन ब्लॉक का कवर है यहाँ पर। ये इसके मेरे ख्याल से कूलेंट फ्लूइड्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये इसका ब्रेक ऑयल हो गया, ये वाटर वाइपर बॉटल है। अच्छा इन्होंने स्टोरेज फ्रंट पे इस तरीके से दी है। वो फ्यूज बॉक्स हो गया इसका, वेंटिलेशन शीट भी यहाँ पर दी हुई है और ये हाइड्रोलिक भी हो गया। Alright guys, so this was the review of the Ioniq 5 by Hyundai। तो ये गाड़ी इस वक्त अवेलेबल है एट ऑल Hyundai शोरूम्स अक्रॉस पाकिस्तान। जो आप कार इस वीडियो में देख रहे हैं इसकी शूटिंग हुई है Hyundai के इस्लामाबाद के शोरूम में। Ioniq 5 इस वक्त CBO यूनिट में अवेलेबल है और इसकी जो प्राइस है दैट इज 2,25 लाख। ये इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है, इसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं है और ये इस वक्त अवेलेबल है फॉर सेल। जो स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है और जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके इस गाड़ी के बारे में बुकिंग और बुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज द रिव्यू ऑफ द Ioniq 5। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।